स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में लास्ट हमने जो किया था वो था कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम कर चुके थे हम और उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम कुछ और उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स और देखी थी जो छोटी छोटी थी और उसके बाद के एग्जाम्पल करने थे हमें। तो आज हम एक लास्ट थ्योरम और देखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल एकदम इजी है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक छोटी सी थ्योरम और है, उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। देखिए थ्योरम क्या है। द लेटेंट रूट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स are either 0 or pure imaginary। क्या है? द लेटेंट रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर, क्या है? आइदर जीरो और प्योर इमेजनरी, या तो जीरो है या प्योर इमेजनरी है। तो इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ में क्या है। लेट ए बी एनी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स then by definition a star equal minus a, ठीक है। लेट लैम्डा बी एनी, देखो मैं लिखती हूँ फिर आपको बताऊंगी। लेटेंट रूट ऑफ ए then there exists a vector such that ax इक्वल लैम्डा एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है? आइटा ए स्टार इक्वल आइटा बार ए स्टार इक्वल माइनस आइटा ए स्टार इक्वल माइनस आइटा माइनस ए बाई 1। दैट इम्प्लाइज आइटा ए स्टार इक्वल आइटा ए, that implies iota A is a Hermitian matrix। कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। 2 implies iota A x equal iota lambda x, that implies iota A x equal iota lambda x, that implies iota A is the latent root of iota A corresponding to
latent vector x, that implies eta A is also a Hermitian matrix. कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है. Therefore eta lambda is a real number that implies lambda equal 0 or lambda is purely imaginary. देखिए क्या बोलना है, द लेटेंट रूट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. लेटेंट रूट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा किसका? हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का. स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का लेटेंट रूट आर आइदर 0 और प्योर इमेजनरी. या तो वो 0 हो या फिर वो क्या हो? प्योर इमेजनरी हो. तो अब देखिए प्रूफ में क्या माना है, लेट ए बी. अब हमें कैसी मैट्रिक्स मान के चलनी है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स माननी है. तो लेट ए बी एनी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है. देन बाय डेफिनेशन, तब डेफिनेशन से क्या होगा? ए स्टार इक्वल कितना होगा? माइनस ए. ए स्टार इक्वल कितना होगा? माइनस ए. ये तो आप जानते हो. क्यों? क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? माइनस ए होती है. इक्वेशन नंबर 1. लेट लेमडा बी एनी लेटेंट रूट. लेमडा कैसा है? लेटेंट रूट है. किसका? ए का. ए का रूट कौन सा है? लेटेंट रूट लैम्डा. देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, तब यहाँ पर एक एग्जिस्ट करता है वेक्टर सच दैट ए एक्स इक्वल लेमडा एक्स. ए एक्स की वैल्यू क्या है? लेमडा एक्स है. इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर क्या आएगा? आइटा ए स्टार. क्यों ले रहे? क्योंकि हमें प्योर इमेजनरी निकालना है. तो प्योर इमेजनरी निकालना है, यानी कि देखो एक चीज तो ये हमने नोटिस की कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है. दैट मीन्स ए स्टार इक्वल कितना होगा? माइनस ए होगा. ए स्टार इक्वल कितना होगा? माइनस ए होगा. अब दूसरा बोला है कि लेट लेमडा बी एनी लेटेंट रूट. लेमडा कैसा है? कोई लेटेंट रूट है. किसका? ए का. देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर. यहाँ पर एग्जिस्ट करता है एक वेक्टर ए एक्स बराबर लेमडा एक्स. इक्वेशन नंबर 2 दे दी. अब आइटा ए यहाँ क्या कर दिया? स्टार कर दिया. अब आइटा ए स्टार क्यों किया? देखो लेटेंट रूट की डेफिनेशन ये है, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स हमने पढ़ा है. ए माइनस लेमडा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें प्योर इमेजनरी पार्ट लेके आना है, यानी कि आइटा होगा. इमेजनरी है तो आइटा होगा. तो आइटा ए का स्टार लिया, तो आइटा ए का स्टार लिया, तो यहाँ आइटा का स्टार, आइटा का कभी स्टार नहीं शो होता, आइटा बार शो होता है. क्या शो होता है? आइटा बार शो होता है. आइटा बार ए स्टार. आइटा बार की वैल्यू माइनस आइटा ए स्टार. ठीक है. अब माइनस आइटा एज इट इज ए स्टार के इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या कर दिया? माइनस ए रख दिया. अब माइनस ए रख दिया, दैट इम्प्लाइज आइटा ए का स्टार इक्वल आइटा ए. दैट इम्प्लाइज आइटा ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. आइटा ए कैसी मैट्रिक्स है? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है. 2 इम्प्लाइज आइटा ए एक्स. देखो ये देखो एक चीज यहाँ पर देखना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है. तो आइटा ए स्टार कैसा मैट्रिक्स आ गई? इक्वल आइटा ए आ गया, यानी आइटा ए स्टार इक्वल क्या आ गया? प्लस के आइटा ए आ गया. दैट इम्प्लाइज आइटा ए कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है. अब दूसरे के इम्प्लाइज क्या लिखा? आइटा ए एक्स इक्वल आइटा लेमडा ए एक्स. आइटा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आइटा ए एक साथ में लिख दिया, एक्स एज इट इज. आइटा लेमडा एक साथ में लिख दिया, एक्स एज इट इज. अब क्या बोला है? That implies iota A is the latent root of iota A. iota A का latent root किसका है? Of iota A corresponding to the latent vector of x. ये iota A मतलब latent root मान लें, iota lambda होगा यहाँ पर. ठीक है. iota lambda होगा. iota lambda is latent root. ठीक है. आइटा ए की कॉरेस्पॉन्ड टू लेटेंट रूट वेक्टर एक्स. दैट इम्प्लाइज आइटा ए इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स. आइटा ए कैसी मैट्रिक्स आई? हर्मिशियन मैट्रिक्स आई. अब हर्मिशियन मैट्रिक्स आई तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आई, देयरफॉर आइटा लैम्डा इज ए रियल नंबर. अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो वो रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नहीं होगा. तो फिर क्या होगा? तो फिर दैट इम्प्लाइज लैम्डा
जब आयटा ए रियल है तो किस पर निर्भर करेगी, बात लैम्डा पर निर्भर करेगी। या तो लैम्डा बराबर 0 हो तब तो भाई पूरी वैल्यू 0 होगी, या लैम्डा की वैल्यू इमेजनरी हो तो आयटा लैम्डा भी कैसा आएगा, इमेजनरी आएगा। इसलिए यहाँ पर दैट इम्प्लाइज लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा इज प्योरली इमेजनरी। अब आप यहाँ ये थ्योरम समझे होंगे, तो इस थ्योरम के बाद अब एग्जाम्पल है, और हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम और कैली हैमिल्टन थ्योरम के एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो वेक्टर्स को निकालने के लिए प्रूफ होते हैं। अब देखिए, देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द आइगन वैल्यू and eigenvector of the matrix A equal 5 4 1 2 5 4 1 2। अब देखो क्या बोला है इन्होंने, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और प्लस में आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब आइगन वेक्टर के मीन्स क्या है, एक्स इक्वल, देखो आइगन वैल्यूज की मीनिंग है आइगन वैल्यू, यानी आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा, और आइगन वेक्टर का मतलब बोले एक्स बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से शो करेंगे x1 x2 x3, जितनी भी हमारे पास एलिमेंट की हमें ज़रूरत होगी। x1 की वैल्यू फाइंड आउट करना और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना ही क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब आइगन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, लैम्डा कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास एक दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। सॉल्यूशन देखिए, लेट द कैरेक्टरिस्टिक equation of A is A minus lambda I equal 0, A minus lambda I यानी 5 minus lambda, 4 1 2 minus lambda equal 0, that implies 5 minus lambda और 2 minus lambda और minus 4 equal 0, that implies 5 to the 10 minus 5 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus 4 equal 0, that implies lambda square minus 7 lambda
10 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज अब क्या होगा, 3 टू ज़ 6, 3 और 2 5 होते हैं, ठीक है। 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6 होगा, तो -7 यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन लेंगे लैम्डा माइनस 6 -1 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 और एक लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये क्या हो गई आइगन वैल्यू, दैट इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लैम्डा इक्वल 1 एंड 6, ठीक है। यहाँ तक आंसर हो गया। अब ये क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकाली है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्या होगा। नाउ फाइंड आउट आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि अब हम कॉरस्पॉन्ड में लेंगे। पहले इसको एक वैल्यू को हम मान लेंगे लैम्डा 1, एक को मान लेंगे लैम्डा 2। कॉरस्पॉन्ड टू लैम्डा 1 इक्वल 1, कॉरस्पॉन्ड टू लैम्डा 1 इक्वल 1, ठीक है। अब लैम्डा 1 के लिए 1 लेंगे, तो आपने ये पढ़ा होगा सिंस a माइनस लैम्डा आई x इक्वल 0। x इक्वल क्या पढ़ा है, 0 पढ़ा होगा बिल्कुल। तो a माइनस लैम्डा यानी 5 माइनस लैम्डा की जगह कितनी वैल्यू रखी जाएगी, 1 वैल्यू रखी जाएगी। 5 माइनस 1 4, 1 2 माइनस 1 और x कितना है, x यहाँ पर कितने x, लेट x इक्वल हम क्या मान लेंगे x1 और x2, क्या मानेंगे x1 और x2। यहाँ क्या आ जाएगा x1 और x2, क्यों, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है, हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। अब 5 माइनस 1 4, 4 1 1, यहाँ क्या आएगा x1 x2, आगे क्या आएगा 0 0, मल्टीप्लाई करोगे 4x1 प्लस 4x2 इक्वल 0, x1 प्लस x2 इक्वल 0। अब x1 x2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। यहाँ से देखिए क्या आएगा, इनसे तो अगर हम करेंगे सॉल्व तो सेम आएगा। यानी अब देखिए, अब कंडीशन मेन क्या आती है, पहले आप यहाँ तक ही समझिए। ये बोला है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल कितना है 5 4 1 2। अब देखना लेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ए माइनस लेमडा इक्वल 0। तो ए यानी ए में से ए की जो वैल्यू है उनमें से लेमडा माइनस होगा 1, लेमडा 1 लेमडा 0 0 लेमडा माइनस होगा। तो 5 माइनस लेमडा 4 1 और 2 माइनस लेमडा इक्वल 0 आ गया। यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ -4 हुआ इक्वल 0। यहाँ सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल 0। यहाँ सॉल्व करोगे दैट इम्प्लाइज लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ क्या होगा -6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू लेमडा कॉमन लेंगे लेमडा -6 -1 कॉमन लेंगे तो लेमडा -6 आ गया इक्वल में 0। यहाँ आ गया लेमडा -1 लेमडा -6 इक्वल 0। लेमडा 1 की वैल्यू 1 है, लेमडा 2 की वैल्यू 6 है। दैट इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 1 और 6। अब क्या है, नाउ फाइंड आउट आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर किसके कॉरेस्पॉन्ड में, अलग अलग वैल्यू होंगी अलग अलग के कॉरेस्पॉन्ड में। तो लेमडा 1 बराबर 1 के कॉरेस्पॉन्ड में आ गई, कितनी आ गई ए माइनस लेमडा आई, यानी ए माइन लेमडा की वैल्यू हमने क्या रखी 1 रखी तो 1 1 आ गया। अब x1 x2 निकालेंगे। अब हमारे पास में हमने इक्वेशंस बना ली, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, नहीं आएगी वैल्यू। अब इनको एक करने का नियम है, देखो x1 प्लस x2 इक्वल कितना है 0। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x1 बराबर -x2। अब इनके अपॉन में कुछ मान लो -1 और x2 के अपॉन में मैं क्या मान लूँ 1 मान लूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इनके अपॉन में जो वैल्यू रहेगी वही इन्हीं की वैल्यू होगी। दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल, दैट इम्प्लाइज
x1 इक्वल -1 और x2 इक्वल 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। दैट इम्प्लाइज x इक्वल कितना आ गया, -1 और 1। आप ये भी कर सकते थे -1 यहाँ रहने दो तो -1 x2 की वैल्यू होगी। दूसरा वेक्टर ये भी हो सकता है कि x इक्वल 1 हो और ये -1 रह जाए। दोनों आंसर सही है, दोनों ही आंसर क्या माने जाएंगे, सेम माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। और आपको मैं बता देती हूँ इसका आंसर कितना है। तो बुक में 1 और -1 माना हुआ है, तो कोई बात नहीं, 1 और -1 ले लो आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अपॉन में जो वैल्यू होगी वही x1 के अपॉन में जो वैल्यू होगी वही x1 की वैल्यू है, x2 के अपॉन में जो होगी कॉरेस्पॉन्ड में वही उसकी वैल्यू है। अब इसके बाद इसकी कंडीशन को और मैं आपको समझाती हूँ। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। एक तो λ1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, λ2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, और ये हमारे पास में 5 - λ4 1 2 - λ इक्वल 0। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे समझते हैं। चलो तो अब आगे बढ़े हम। अब देखो क्या है, यहाँ पर x इक्वल 1 और -1 आया, λ1 की वैल्यू 1 आई। अब यहाँ पर निकालते कैसे हैं ये, और एक और चीज़ देख लो, x1 अपॉन में -1, ठीक है, x2 अपॉन में 1 और इक्वल में k मान लेते हैं। तो x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -k आई, x2 की वैल्यू कितनी आई, k आई। ठीक है, ये वैल्यू भी लिखी जा सकती है, x बराबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, -k + k, कोई फर्क नहीं पड़ता, k कांस्टेंट है, एज ए 1 के रूप में काम करेगा। तीसरी चीज, अब ये वैल्यू है ना k -k और +k, ये वैल्यू दोनों जिस इक्वेशन को में रखें वो सारी इक्वेशंस को क्या करें, सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करें। अब मान लो मैं फर्स्ट वाले में रखती हूँ x1 की वैल्यू -k +4 k इक्वल 0, तो बताओ कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, क्या RHS आ गया, सेटिस्फाई करती। अब हम नीचे वाले में रख के देखें तो -k + k इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये वैल्यूज निकालते हैं। अब हम निकालेंगे, अब हमने λ1 इक्वल किसके लिए निकाली, 1 के लिए निकाली। अब हम निकालेंगे λ2 इक्वल 6 के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउ फाइंड आउट, क्या लिखेंगे, नाउ फाइंड आउट आइगन वेक्टर correspond to लैम्डा इक्वल कितना, λ2 इक्वल 6, करस्पॉन्ड टू λ2 इक्वल कितना, 6। अब इसमें रखोगे आप वैल्यू तो 5 - 6 4 1 2 - 6, और यहाँ वैल्यू होगी x1 x2 इक्वल 0 0, ये आएगा -1 4 1 6 - 2 -4,
x1 x2 इक्वल 0 0। यहाँ से क्या आएगा -x1 + 4x2 इक्वल 0, और यहाँ से आएगा x1 - 4x2 इक्वल 0। क्या वही चीज़ आ गई? अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वही हम कंडीशन पर अटक गए। इस इक्वेशन नंबर ए मान लो, कुछ भी मान लो, तो नाउ क्या है, एक कंडीशन लेके चले 4x2 -4x2 इधर जाएगा तो 4x2 हो जाएगा। अब ये कोफिशिएंट है ना, इसके मल्टीप्लाई में मत रखो, इनके डिवाइड में ले आओ। x1 अपॉन में कितना 4 और x2 के अपॉन में कितना रह गया 1 रह गया। तो दैट इम्प्लाइज इनके जो अपॉन में है वही वैल्यू होंगी, कितनी होगी 4 हो गई, और x2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, दैट इम्प्लाइज आइगन वेक्टर x इक्वल कितना आ गया 4 और 1। ठीक है, 4 और 1, ये आपका x1, इसको बोल देना x2, और पीछे वाला जो हमारा वेक्टर आया था आइगन वेक्टर उसको x1 कह देना। तो इस तरीके से ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं आइगन वैल्यूज के एंड आइगन वेक्टर के। स्क्रीनशॉट लें आप। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में क्या आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल और प्लस में एक थ्योरम को सॉर्ट आउट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।